It's the middle of the night. A girl is kidnapped and stabbed 54 times and is left to die in the woods. But God had some other plans. This is the incredible story of Alison Botha. पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका में रहने वाली 27 साल की एलिसन बोथा हमेशा से ही एक ब्राइट स्टूडेंट थी। एकेडमिकली शी एक्सेल्ड। वो एक इंश्योरेंस ब्रोकर थी विद लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। शी वॉज हैप्पी until she met फ्रांस डूटुआ एंड थियून्स क्रूगर। फ्रांस एक 26 साल का हस्बैंड एंड फादर था एंड फ्रांस के पिता खुद एक पुलिस ऑफिसर थे। एंड इट्स शॉकिंग कि ऐसा बैकग्राउंड होने के बावजूद फ्रांस वॉज नोन फॉर हिज वायलेंट अटैक अगेंस्ट वुमेन। उस पर के भी काफी एक्यूजेशंस थे बट वो मोस्टली हर बार बच के निकल जाता था। काफी लोगों ने स्पेकुलेट किया क्योंकि फ्रांस के फादर खुद एक पुलिस ऑफिसर थे इसीलिए। इन कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू फ्रांस, क्रूगर एक अब्यूसिव बैकग्राउंड से था। उसके फादर एक क्रिमिनल थे। जहां फ्रांस अपने आप को एक लेडीज मैन समझता था, वहीं क्रूगर को पता था कि ना ही वो स्मार्ट है ना ही हैंडसम। क्रूगर को पता था कि विमेन फाइंड हिम रिपल्सिव और इसी कांस्टेंट रिजेक्शन की वजह से ही ग्रू डीप सीटेड एंगर एंड हेटेड टुवर्ड्स विमेन। इनका बैकग्राउंड यहीं खत्म नहीं होता। फ्रांस एंड क्रूगर सेटनिस्ट भी थे। इन दोनों का डुओ बहुत डेंजरस था एंड सैडली एलिसन इस बात का शिकार होने वाली थी। दिसंबर 18, 1994 एलिसन के अपार्टमेंट में एक पार्टी के बाद जब सब लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं, तब एलिसन की एक फ्रेंड के पास कोई भी राइड नहीं होती। तो रात को सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से एलिसन खुद उसे घर छोड़ के आती है एज अ फ्रेंड शुड। पर जब एलिसन वापस आकर अपनी कार पार्क करती है तो उसे एक वेव फील होती है। ड्राइवर सीट का गेट खुल जाता है। गेट के बाहर खड़ा आदमी एलिसन के गले पे एक चाकू रखता है एंड उसे ऑर्डर देता है कि वो पैसेंजर सीट पे शिफ्ट हो जाए। एलिसन इस सिचुएशन में बहुत डर जाती है, सो शी कंप्लाइज। वो आदमी वैसे तो अपना नाम क्लिंटन बताता है बट वो एक्चुअली में था फ्रांस डूटुआ। वो एलिसन को कहता है कि उसे हार्म करने का कोई इंटेंशन नहीं है, वो बस उसकी कार यूज करना चाहता है। एलिसन ऑब्वियसली बहुत डरी होती है, सो वो चुप रहती है। कुछ ही दूर जाके फ्रांस थ्यून्स क्रूगर को भी पिकअप कर लेता है, जो कि पीछे वाली सीट पे आके बैठ जाता है। वाइल फ्रांस ट्राई टू एक्ट फ्रेंडली, क्रूगर ने ऐसे कोई भी एफर्ट्स नहीं किए। क्रूगर एलिसन को ऐसे देख रहा था जैसे कोई प्रेडिटर अपने प्रे को। आई मीन वी कैन ओनली इमेजिन हाउ टेरिफाइड एलिसन मस्ट बी फीलिंग इन दैट सिचुएशन। उसे तो ये लगने लग गया था कि शायद वो वहां से जिंदा निकलेगी ही नहीं। वो दोनों एलिसन को शहर के बाहर एक सेक्लूडेड जगह पे ले गए जहाँ पे उन्होंने उसे अपने असली इंटेंशंस बताए। फ्रांस और क्रूगर ने एलिसन को कार से बाहर निकाला और कहा कि अब हम तुम्हारा करने वाले हैं, और एलिसन से पूछा कि इफ शील फाइट देम। एलिसन इस मोमेंट पे क्लियरली ट्रैप थी और अपनी जान बचाने के लिए शी सेड नो, आई वोंट फाइट यू। और इसके बाद फ्रांस एंड क्रूगर वेंट ऑन टू हर। पहले फ्रांस ने सेक्सुअली असॉल्ट किया एलिसन को एंड देन ही पास्ड हर टू क्रूगर, जिसने ब्रूटली किया उसका। और फिर किसी भी तरह की जस्टिस या अरेस्ट अवॉइड करने के लिए उन दोनों ने एलिसन को वहीं उस सीन पर जान से मार देने का फैसला किया। एंड करता हुआ क्रूगर स्टार्ट्स टू चोक हर एंड स्ट्रैंगुलेशन की वजह से उसकी कॉन्शियसनेस तो चली जाती है बट वो फिर भी जिंदा रहती है। तो इसी बात से फ्रस्ट्रेट होकर फ्रांस और क्रूगर अपनी ब्रूटैलिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। उन्होंने एलिसन के एब्डोमेन यानी कि पेट में 37 टाइम्स स्टैब्स किए। वो स्टैब्स इतने विशियस थे कि एलिसन का जो फ्लैश था वो फट गया था और उसके जो ऑर्गन्स थे वो अब एक्सपोज होने लग गए थे। इतने ब्रूटल अटैक के बाद फ्रांस और क्रूगर श्योर थे कि एलिसन डेफिनेटली मर चुकी है। दैट टिल एलिसन की लेग ने थोड़ा सा ट्विच किया और ये देखने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने 17 बार एलिसन को फिर स्टैब किया और इस बार उसके थ्रोट में। All I could see was an arm moving above my face, Alison Botha later recalled. Left and right and left and right. His movements were making a sound, a wet sound. It was the sound of my flesh being slashed open. He was cutting my throat with a knife, again and again and again. I felt no pain, but it was not a dream. एलिसन को फाइनली डेड मानकर वो आपस में कुछ बात करने लगे, वो भी अपना रियल नेम यूज करके। उसके बाद वो एलिसन की गाड़ी में बैठे और एलिसन की बॉडी को वहीं छोड़कर वहां से चले गए, ये अज्यूम करके कि एलिसन इज डेफिनेटली डेड, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। Even after being stabbed 54 times, 17 of which were directly on her neck,
एलिसन की सांसें अभी भी चल रही थी, पर उसे पता था कि इतने सैवेज अटैक के बाद उसका बचना बहुत मुश्किल है। तो उसने अपनी उंगलियों से फ्रांस और क्रूगर के नाम मिट्टी पर ड्रॉ कर दिए, अलॉन्ग विद द मैसेज फॉर हर फैमिली, आई लव यू मॉम। और इसी के साथ एलिसन अपने मरने का इंतजार करने लगी। बट फेट हैड अदर प्लान्स। एलिसन को बुशेस में से कुछ हेडलाइट्स नजर आती है एंड वो सोचती है कि अगर वो किसी भी तरह से उस रोड तक पहुंच जाए तो शायद उसे कोई नोटिस कर ले एंड शायद उसकी जान बच भी जाए। उसने अपनी डेनिम शर्ट उठाई और अपने पेट के अराउंड बांध ली, अपने इंटेस्टिन्स होल्ड करने के लिए, जो अभी पूरी तरह से एक्सपोज थे और बाहर को गिरने भी लगे थे। शी ट्राइड क्रॉलिंग एट फर्स्ट, बट उसे पता था कि ऐसे वो रोड तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, तो उसने फैसला किया कि वो अपने पैरों से चलकर रोड की तरफ जाएगी। पर जैसे ही वो अपने पैरों पे खड़ी हुई, उसका सर पीछे को गिरने लगा एंड उसका विजन बार बार फेड होने लगा। इट टर्न्स आउट कि उन क्रिमिनल्स ने एलिसन की नेक पे इतने एक्सटेंसिव एंड ब्रूटल अटैक्स किए थे कि उसका सर ऑलमोस्ट उसकी बॉडी से अलग हो चुका था। जहां एलिसन का एक हाथ उसके गिरते हुए इंटेस्टिन्स को संभाल रहा था, वहीं एलिसन का दूसरा हाथ उसके गिरते हुए सर को। एलिसन ने बाद में रिकॉल किया, आई पुल्ड माई हेड फॉरवर्ड विद माई फ्री हैंड एंड माई विजन रिटर्न्ड, at least temporarily. I fell many times, but managed to get up again until I finally reached the road. एलिसन जैसे तैसे रोड तक पहुंची एंड ऐसी हालत में भी she had the presence of mind कि वो रोड के बिल्कुल बीच में जाके व्हाइट लाइन के ऊपर गिर गई, ये सोचकर कि सबसे ज्यादा अटेंशन उसे वहीं मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। एक कार जिसमें एक यंग वेटनरी स्टूडेंट टायन आइलैंड और उसके कुछ फ्रेंड्स जा रहे थे, एलिसन के पास रुक गई। वो भाग के एलिसन की मदद करने आए, अपनी वेटरनरी नॉलेज को यूज करके एलिसन के एक्सपोज थायराइड को वापस अंदर टक किया एंड फिर इमरजेंसी सर्विसेज को भी कॉल किया। हेल्प मिलने तक टायन ने एलिसन का हाथ पकड़ के रखा और उसे कॉन्शियस रखने के लिए उसे सवाल जवाब करता गया एंड उसे कंफर्ट भी प्रोवाइड किया। 45 मिनट बाद एम्बुलेंस फाइनली आई, जो कि सिर्फ 15 मिनट में आ जानी चाहिए थी। और एम्बुलेंस में शिफ्ट करते वक्त एलिसन ने टायन का हाथ नहीं छोड़ा एंड इसीलिए वो उसके साथ हॉस्पिटल भी गया। एलिसन की ऐसी हालत देखकर सारा हॉस्पिटल स्टाफ शॉक में था एंड एक डॉक्टर अलेक्जेंडर एंजेलो ने यह भी कहा कि उसने अपने 16 साल के करियर में इतनी सीवियर इंजरीज नहीं देखी। लकीली इतनी इंटेंस सिचुएशन के बाद भी एलिसन जस्ट केप्ट फाइटिंग एंड मिरेकुलसली एट द एंड शी सर्वाइव्ड। और इतना ही नहीं, इतने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद भी उसे अपने अटैकर्स के बारे में सब कुछ याद था। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द जस्टिस। एलिसन ने सक्सेसफुली फ्रांस एंड क्रूगर को आइडेंटिफाई किया एंड पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया। एंड कोर्ट में फ्रांस एंड क्रूगर ने गिल्टी प्लीड की इन टोटल 8 चार्जेस पर, विच इंक्लूडेड किडनैपिंग एंड अटेम्प्टेड मर्डर। एंड द बिजार थिंग अबाउट दिस ट्रायल वाज, फ्रांस ने क्लेम किया कि वो एक डिमोनिक स्पिरिट के पोजेशन में है एंड इसलिए उसने ये सब किया एंड उसे एक एक्सोर्सिज्म की भी जरूरत है, विच क्लियरली साउंड्स बुलशिट टू अस। बट सरप्राइजिंगली अथॉरिटीज ने उनके लिए एक एक्सोर्सिज्म अरेंज भी करवाया। बट इस तरह के एंटिक्स फ्रांस एंड क्रूगर को बिल्कुल भी एड नहीं कर पाए एंड उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हुई। 7 अगस्त 1995 के वर्डिक्ट में फ्रांस डुटुआ को 3 लाइफ सेंटेंसेस दिए गए एंड क्रूगर को 1 लाइफ सेंटेंस प्लस 25 ईयर्स। February 1997 एलिसन गॉट मैरिड एंड हैड 2 किड्स। टायन इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था एंड ही रियलाइज्ड कि उसकी असली मंजिल तो मेडिसिन में थी, जहां वो लोगों की हेल्प करके उनकी जिंदगी में एक लास्टिंग डिफरेंस लाएगा। And he made the bold choice of switching careers and becoming a doctor. टायन एंड एलिसन आज भी दोस्त हैं एंड इवन टायन ने एलिसन का एक बेबी भी डिलीवर करने में को असिस्ट किया था। 1998 एलिसन ने अपना एक मेमोir रिलीज किया, I Have a Life, जो कि एक बेस्ट सेलर बन गया। एलिसन इसके बाद एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। शी ट्रैवल्ड एंड इंस्पायर्ड पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इवन 2016 में एलिसन की लाइफ पे एक फिल्म भी बनी, विच वॉज हाईली प्रेज्ड एंड सेलिब्रेटेड। एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू मेक दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड मैं आपको मिलूंगा एक नई स्टोरी के साथ अगली वीडियो में।